गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है पुनः एक नवीन विषय लेकर के प्रस्तुत हैं। आज हम भूगोल विषय में हवाओं का अध्ययन करेंगे। आखिर हवाएं जो है क्या हैं और क्यों बहती हैं, इस पर विचार करने के पूर्व हमको जो है पूर्व के वीडियो की विषय वस्तु तापमान एवं वायु दाब के कटिबंधों पर दृष्टिपात करना होगा, जिससे हमको कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ये निष्कर्ष कौन से हैं? पहला है कि तापमान जो है वो तापमान और वायुदाब का पारस्परिक संबंध है, अर्थात वायुदाब जो है तापमान पर निर्भर करता है। अधिक तापमान वाले स्थान पर वायुदाब कम पाया जाता है और कम तापमान वाले स्थान पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। हवाएं जो है अधिक वायुदाब पेटियों से कम वायुदाब की पेटी की ओर बहती हैं तथा पृथ्वी पर सर्वत्र एक जैसा वायुदाब नहीं पाया जाता है। अब हम हवाओं के प्रकार के बारे में जानें। जो हवा के बहने की दिशा, कालावधि, व्याप्त प्रदेश और हवा की स्थिति के आधार पर हवाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की हैं। पहला है ग्रही हवाएं, जिनको अंग्रेजी में प्राइमरी विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स अथवा प्लेनेटरी विंड्स कहा जाता है। चूंकि ये हवाएं विश्व स्तर पर बहती हैं, पूरे जो है पृथ्वी ग्रह पर बहती हैं, इस नाते इनको ग्रही हवाएं कहा जाता है। दूसरी हवाएं हैं सामयिक हवाएं। जो हवाएं समय के अनुसार माने बहती हैं उनको सामयिक हवाएं कहा जाता है। इनको अंग्रेजी में सेकेंडरी विंड्स अथवा पीरियाडिक विंड्स कहा जाता है। तीसरा है स्थानीय हवाएं। ऐसी हवाएं जो स्थान विशेष पर ही बहती हैं उनको जो है स्थानीय हवाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रही हवाओं का अध्ययन करें। हमारे सामने एक चित्र है जो पृथ्वी की अनुकृति है, पृथ्वी का मॉडल है। इस पर जो है वायुदाब पेटियों को और पवनों को दिखाया गया, अर्थात हवाओं को दिखाया गया। तो हम इन वायुदाब पेटियों का सबसे पहले थोड़ा सा परिचय लें। 5 अंश उत्तरीय अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच विषुवत वृत्तीय कम वायुदाब की पेटी पाई जाती है तथा 25 अंश उत्तरीय अक्षांश से 35 अंश उत्तरीय अक्षांश तथा 25 अंश दक्षिणी अक्षांश से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 55 अंश से 65 अंश अक्षांश के बीच उपध्रुवी कम वायुदाब की पेटी पाई जाती है तथा 55 अंश से 65 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच भी कम वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इन वायुदाब की पेटियों को उपध्रुवी या सब पोलर पेटी कहा जाता है। साथ ही एकदम उत्तरी ध्रुव के पास तथा दक्षिणी ध्रुव के पास अत्यधिक शीत पड़ने के कारण जो है अत्यधिक दाब पाया जाता है। इस नाते उस क्षेत्र में जो है अधिक वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो ग्रही हवाएं जो है वायुदाब की पेटियों का अनुसरण करती हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वा हवाएं अथवा ट्रेड विंड्स के बारे में जानें। 25 अंश उत्तरीय अक्षांश से 35 अंश उत्तरीय अक्षांश के बीच के मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की पेटी की ओर से विषुवत वृत्तीय कम वायुदाब की पेटी की ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में जो हवाएं बहती हैं उनको जो है उत्तरी पूर्वा पवन या ट्रेड विंड कहा जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश के अधिक वायुदाब की पेटी की ओर से विषुवत वृत्तीय कम वायुदाब की पेटी की ओर दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली हवाओं को दक्षिणी पूर्वा पवन कहा जाता है। आखिर इन पवनों को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स अथवा हिंदी में भी व्यापारिक पवन क्यों कहा जाता है? पुराने समय में जब पाल वाली जहाजों के माध्यम से व्यापार होता था तो वे व्यापारिक जहाज पालों के द्वारा चलते थे और पालों में हवा अच्छे ढंग से भरे। इस नाते जो है व्यापारिक जहाज जो है इन्हीं हवाओं की दिशा का अनुसरण करते थे और अपने व्यापार को संपादित करते थे। इस नाते इनको व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी पूर्वा पवन और दक्षिणी पूर्वा पवन दोनों हवाएं जो है विषुवत रेखा के पास आकर के मिल जाती है।
अब आते हैं पछुआ पवन की तरफ। 25 अंश से 35 अंश उत्तरी अक्षांश की अधिक मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की पेटी की ओर से उपध्रुवी कम वायुदाब की पेटी जो 55 अंश से 65 अंश अक्षांश के बीच पाई जाती है और उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली हवा को जो है पछुआ हवा कहा जाता है। उसी प्रकार जो है दक्षिणी गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंश के मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की पेटी से उपध्रुवी वायुदाब की पेटी जो 55 अंश से 65 अक्षांश के बीच पाई जाती है, जो हवा बहती है उसको दक्षिणी पछुआ पवन कहा जाता है। ये पवन जो है ये पवन जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इसके बाद आते हैं जो है ध्रुवीय हवाएं या पोलर विंड्स। ये जो है हवाएं ध्रुवीय अत्यधिक वायुदाब की पेटी से जो ध्रुवों के पास दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं, ये जो है उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटी की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएं इस प्रकार हमने देखा है कि 3 प्रकार की ग्रही हवाएं हैं। लेकिन इन हवाओं के अध्ययन को समाप्त करने के पहले हमको कुछ चीज़ों को और जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि जो है डोलड्रम क्या है या विषुवत वृत्तीय शांत पेटी क्या है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच वर्ष के अधिकांश समय हवाएं शांत रहती, हवाएं नहीं बहती हैं। इस नाते इस क्षेत्र को विषुवत शांत वृत्त कहा जाता है अथवा डोलड्रम कहा जाता है। वहीं पर जो है उत्तरी गोलार्ध में 25 अंश से जो है 35 अंश के अक्षांश के बीच 25 अंश से 35 अंश अक्षांश के बीच जो है अश्वक्षांश पाया जाता है, हार्श लैटिट्यूड पाया जाता है। आखिर अश्वक्षांश क्या है? अश्वक्षांश उस माने जब पालों के द्वारा व्यापार होता था, पाल वाली जहाज़ों के द्वारा होता था, तो घोड़े के व्यापारी जब अपने घोड़े व्यापार के लिए ले जा रहे होते थे और जो है अगर इस पेटी में वे जहाज जो है बहक करके पहुंच गए तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है हवाएं शांत रहती थी, इस वातावरण में वाष्प की मात्रा नहीं रहती थी। इस नाते पीने की पानी की समस्या आ जाती थी जहाज़ों में। इस नाते जो है मनुष्य के लिए पानी बचा रहे, इस नाते उस पर लदे हुए घोड़ों को जो है समुद्र में फेंक दिया जाता था। इस नाते उसको अश्वक्षांश कहा जाता है। अब इन्हीं पछुआ पवन के अध्ययन के समय हम थोड़ा सा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली तीव्र गति से बहने वाली कुछ हवाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कि गरजता चालीसा क्या है और रोरिंग फोर्टीज क्या है। 40 अंश दक्षिणी अक्षांश के पास हवाएं तीव्र गति से बहती हैं। इन हवाओं को जो है रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। क्यों ये हवाएं तीव्र गति से बहती हैं? चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का भाग कम है, इस नाते हवाएं जो है जो बिना रोक टोक के तीव्र गति से बहती हैं। तो 40 अंश दक्षिणी अक्षांश के पास बहने वाली हवाओं को जो है रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है, गरजता चालीसा। उसी ढंग से 50 अंश अक्षांश माने यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश के पास जो है बहने वाली पछुआ हवाओं को जो है फ्यूरियस 50 अथवा गरजता जो है 50 कहा जाता है। 60 अंश अक्षांश पर चूंकि हवा जो है बहुत तीव्र गति से और आवाज के साथ बहती है, इस नाते उसको जो है फुफकारता जो है साठा या चित्कारता साठा कहा जाता है।